हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, घर के अंदर हिना खान पहुंच चुकी हैं और आते ही जो टास्क कराया है जलन वाला, क्योंकि जलने वाले लोग बहुत हैं, जलनवीर मेहरा नाम से जाने जाते हैं। तो एक्सपोज करने की कोशिश करी है शिल्पा को कि जो तुमने बातें बोली हैं कि मैं गेम खेलने के हिसाब से कर रही थी, मेरा कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू था तुम्हें नॉमिनेट करने का। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, घर घर से बाहर ऑडियंस को दिख रही हैं कि तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो। तुम चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लो तुमने वो गलती की थी, तो गलती तो उसी वक्त रियलाइज़ हो गई थी शिल्पा को। बहुत बुरी तरीके से माफ़ियाँ भी मांग रही थी, क्योंकि पता है कि यहाँ पे मेरी इमेज बिल्कुल दोगली वाली गई होगी बाहर। तो जब ये एक दूसरे से माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं तो एक्चुअल में ये उस आदमी से नहीं मांग रहे होते हैं माफ़ी, ये माफ़ी मांग रहे होते हैं जनता से, कि जनता के पास जो मेरी इमेज ये गई है कि मैं जिसके पास बैठती हूँ उसी को मैंने नॉमिनेट कर दिया है, तो जनता से माफ़ी मांग लेती हूँ। तो जनता से माफ़ी कैसे मांगी जाएगी कि करण से माफ़ी मांगी जाए। और करण को बोला जा रहा है भाई अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे आसपास कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें नॉमिनेट कर रहा है तो वो कैसा दोस्त है फिर तुम्हारा, वो दुश्मन से कम नहीं है फिर। तो यहाँ मेकर्स क्या जताना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये जो एक्सपोज हिना खान करने गई है, क्या ये सलमान खान नहीं कर सकते थे? भाई हम तो एज ए व्यूवर ये चाहते हैं कि जो इस सीज़न का इस बिग बॉस का होस्ट है, मैन होस्ट है, वो ऐसे एक्सपोज करे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को एक्सपोज करे। क्या ये दो चार लाइनें जो बोली हैं हिना खान ने, क्या ये सलमान खान नहीं बोल सकते थे? 3-4 मिनट ही लगते ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि सलमान खान को एक बीच का रास्ता चाहिए होता है। मेकर्स हमेशा एक बैकडोर रखते हैं सलमान खान के लिए कि भाई अगर तुम्हें किसी कंटेस्टेंट को डांटने में तकलीफ़ हो रही है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं तो। लो, हिना खान को ले आओ, इससे एक्सपोज कराओ, जनता का भी मन बना रहेगा कि हाँ भाई एक्सपोज तो किया गया है शिल्पा को जो इतनी बड़ी गलती की थी, जनता का भी विश्वास बना रहेगा और अपना भी काम हो जाएगा। तो ये बीच का रास्ता निकालते हैं, फिर ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ भी दिखा दो चलेगा। ऐसा नहीं होता। हम जैसे बैठे हैं तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। सीधी सी बात है, इतनी इतनी छोटी बातों को सलमान खान ने उठाया है। जो अविनाश का जो बिहेवियर चेंज हुआ, किसी का तो टेबल पे ही चेयर पे ही बैठा रहता है, सोफ़ा तोड़ रहा होता है, सारा को क्यों नहीं उठाते, चुम से क्यों नहीं बातचीत करते कि भाई दिखना ही बंद हो गई है तू। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अविनाश नहीं दिखा तो पिछवाड़े में मिर्ची लग गई भाई साहब। अविनाश की वजह से कई लोगों की दुकान वहाँ चल रही थी, सबकी दुकान बंद होती नज़र आई है। फिर क्या कहते हैं सलमान खान, ये भी तिल्ली लगाने का जो काम किया है कल सलमान खान ने, आप हैरान रह जाएंगे। देखिए तिल्ली कैसे लगाई है। से जी हम ये पूछना चाहेंगे, करण, जी सर। आपको हमने कहते हुए सुना है कि ये जो वर्जन देख रहे हो ना अविनाश का, ये विवियन की बदौलत है। कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट टू दिस? आई थिंक सर जैसे कि आपने बताया दो ये जो बदलाव आया है विपिन की वजह से है, तो बदलाव ही तो चाहते थे घर वाले। घर वालों को वो वाला अविनाश पसंद ही नहीं आ रहा था जो इतना लड़ाई दंगा परेशान कर रहा था। अब वो शांत बैठा है तब भी घर वाले परेशान है कि अरे ये तो अविनाश का रियल वर्जन है ही नहीं, ये तो विपिन है। भाई चाहते क्या हैं ये लोग? एक्चुअल में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, फुटेज नहीं मिल पा रहा है, परेशान है। 3-4 लोग नॉमिनेशन में इस बार आ गए तो 2-3 जाएंगे ही जाएंगे। हफ्तों से एकदम शांत हो चुका है और छोटे बड़े काम कर रहा है विवियन के। इनफैक्ट एक बार विवियन ने चाहत को भी बोला कि आउटसोर्सिंग समझे वो काम का क्या होता है, वो देखो बर्तन धो रहा है जो मेरा काम था। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो एक क्या कहते हैं यूजेज में चला गया है उस रिश्ते के, जो विवियन भाई को बोल रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोली होगी ये चीज़ मैंने। तो ये वर्जन तो ये है। आपके हिसाब से अच्छा बदलाव है या बुरा? बहुत बुरा, उसके लिए तो बहुत बुरा है। वो अच्छा था जब मेरे से डायरेक्ट कर रहा था, मेरा भी कुछ दिख नहीं मेरे रहा। से डायरेक्ट कर उनसे रहा जो नकली सा उसकी दुश्मनी थी, बहुत देर से एकदम फिजल आउट हो गई बहुत जल्दी। हर बार किया है, कल भी आके कर रहा था। मतलब करना चाहिए, हर बार किया आप है। ज्यादा उधर तब चले भी गए हो। बोला है, सामने आके किया है, करेक्ट। ठीक है, और वहां पे अभी सो बोल रहे गए थे आप। हाँ विवेन, बोल रहा हूं। इसकी ना अगर अगर इसको खुला छोड़ दिया ना अविनाश को, और ये पर्सनल ना जाए, इसकी क्या होता है जैसे ये डिबेट में हारने लगता है, जैसे ही करणवीर कमज़ोर पड़ने लगता है, ये पर्सनल अटैक कर देता है। अरे तेरी बहन, तेरा बाप, तू जिस स्कूल में पढ़ा है उस प्रिंसिपल को मैंने ही उस स्कूल में लगवाया था।
कुछ चीप हरकतें करने लगता है। तो जब ये कमज़ोर पड़ने लगता है, इसके पास बातचीत करने के लिए तथ्य नहीं होते, तो ये पर्सनल चला जाता है। और फिर अविनाश को ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता अगर इसको पर्सनल ना जाइए और फिर अविनाश से लड़के दिखाए, इसकी जी फाड़ देगा। अविनाश इतना दमखम रखता है, ये पता नहीं कौन सी हवा में तैर रहा है, कौन सा इसके अंदर हवा भरी हुई है कि अविनाश को इतना हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ ग्राउंड में उछल सकता है, पीठ पीछे किलस सकता है, लेकिन जब सामने आता है तो ये पर्सनल अटैक करके निकल जाता है, क्योंकि पता है कि पर्सनल कर दिया अब ये इमोशनल हो जाएगा। और हर कोई हो जाता है भाई। अविनाश है जो कि इतना झेल रहा है इसको, जब ये पर्सनल अटैक करता है, हम जैसा होता तो ऐसी तैसी में गया शो, इसको मार मूर के उधरी कांड कर देते वहीं पे। लेकिन झेल रहा है भाई वो, क्योंकि उसे करियर बनाना है, उसे शो में टिके रहना है। और हालांकि दुख इस बात का है कि अविनाश को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेकर्स उसे ये कहना चाहते हैं कि उठो, पहले वाला वर्जन ठीक था, कहलवा दिया। जो कहलवाना चाहते थे मेकर्स, करणवीर से कहलवा दिया कि क्या ये वाला सही है या पहले वाला ठीक था। उसने कहा कि पहले वाला ठीक था, कि 4-5 लोगों की दुकान चल रही थी। तो अब फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी। अविनाश पहले जो इग्नोर कर रहा था चीज़ों को, क्योंकि उंगली पिन तो पहले से भी हो, इस पूरे हफ्ते हुई हैं, लेकिन इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब वो इग्नोर नहीं करेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों की दुकान चल पड़ेगी। फिर क्या होगा, उधर से तो 8-10 अटैक आएंगे ही आएंगे रोज के, और वो 8-10 अटैक गलत नहीं माने जाएंगे, लेकिन उन 8-10 अटैक के रिएक्शन इसने कुछ दे दिया है। 10 बातें ये सही बोलता है, लेकिन एक बात भी इसने गलत बोल दी, तो उसका मुद्दा बना दिया जाएगा पूरे घर में, और वही बात मुद्दा बन के वीकेंड के वार पे हमें दिखाई देगी। फिर उसी मुद्दे पे अविनाश की डांट पड़ रही होगी। तो ये इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं मेकर्स कि हमें चाहत को नहीं डांटना है, हमें दिग्विजय को भी नहीं डांटना है। अभी क्या था ये, चाहत को क्यों इग्नोर किया कि पहले तुम अपने रिश्ते बनाओ फिर मैं तुमसे बात करूँगा। इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि पता है कि ये कंटेंट नहीं दे रही है। अगर इसे अभी कुछ मैं बात करूँगा तो इसके और नंबर बन जाएंगे। कंटेंट चाहते हैं वो अविनाश से, विवियन से, रजत से, इन लोगों से कंटेंट चाहते हैं। अब रजत की भी दुकान बंद होती नजर आई क्योंकि अविनाश शांत हो गया। तो एक साइकिल चलाना चाहते हैं कि पूरे हफ्ते भर अविनाश लड़ाई करता रहे, और एक मुद्दा ऐसा बन के आए, जब इतनी लड़ाई करेगा तो कोई ना कोई गलती होगी उससे, तो हमें वीकेंड के बार पे भी उसे पेलने का मौका मिलेगा। कितना निचोड़ना चाहते हैं ये अविनाश को। तो खैर, जलनवीर का जो चिलगोजे वाला चेहरा है वो उस वक्त भी दिखा जब बॉक्सिंग कर रहा था। कितना उछल उछल के इसने मारा है, टैप कर करके मारा है। अपनी जलन की जो रीज़न है कई बताए उसने। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों का अस्तित्व नहीं है। अगर अविनाश ना हो तो किससे लड़ेगा। एक परफॉर्मेंस और दी कशिश ने, जो परफॉर्मेंस दी थी दिग्विजय के बारे में, कहती नज़र आई है कि भाई मुझे जो 80-90 हज़ार गालियाँ पड़ रही थी तो मेरा जो इमोशनल साइड है वो निकल के बाहर आ गया। तो उसको ये ना बोला जाए कि मैं सिंपत्ति गेन कर रही थी। भाई इमोशनल हो ही जाता है जब 80-90 हज़ार गालियाँ तुम्हें पड़ रही हैं, तो निकल ही आती हैं बातें। अब्यूजिंग किया गया, मम्मी पापा को बोला गया। लेकिन एक बात भी वो सच कह रही है यहाँ पे। मैं जब वो रो रही थी तो मेरे 2 आंसू निकलने वाले थे कि भाई क्या परफॉर्मेंस दे रही है, और ये परफॉर्मेंस कोई तो देख ही रहा होगा बॉलीवुड में। तो इसका भैया जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। इसको कोई ना कोई पिक कर लेगा, और अभी उम्र इसकी 23, 24, 25 हो सकती है, और इसका फिर ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है इसके पास। और जो इसने बातें बोली हैं, जो तथ्य रखे हैं सामने कि अगर मैं वो नहीं करती, अगर मैं 10 लाख रुपए लेके नहीं जाती तो ये आज यहाँ बैठा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रही है, आई एग्री, सभी एग्री करेंगे। एक आप नाम बता दीजिए दोस्तों जिसने स्प्लिट्स विला जीता हो और आपको उसका नाम याद हो। नहीं होगा। और दिग्विजय का नाम हर कोई जानता है, विनर नहीं है फिर भी जानता है। कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ी। करियर बनाए हैं कंट्रोवर्सी ने लोगों के,
कितने ही पैदाइश हैं कंट्रोवर्सियों की। आज बंगले में बैठे हैं वो लोग जो कंट्रोवर्सी कर दी है जिन्होंने सोशल मीडिया पे, और उस बात से वो एग्री नहीं कर रहा है। दिग्विजय का दिमाग ही पता नहीं कैसा पलटा दिया है करण ने। एक अपने जो भाई 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 करके फ़ायदा उठाया है रजत का, उसके खिलाफ चला गया है, और दूसरा उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है कशिश पे, लेकिन उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा है। तथ्य नहीं है ना, हवा में बातचीत चल रही है। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है अभी तक कि मैं जो टाइम गॉड बना हूँ वो मेरी बदौलत नहीं बना हूँ, वो रजत की बदौलत बना हूँ। वो भागा है तेरे लिए स्ट्रेटजी प्लान की है उसने। और चिल्ला चिल्ला के सब में क्या कह रहा है घर में, मैं 20 दिन का आया हुआ आदमी, मैं टाइम गॉड बन गया। यहाँ पे पूरे पूरे सीजन से पड़े हैं, वो टाइम गॉड नहीं बन पाए। कशिश से कह रहा है कि देख तू भी मेरे साथ ही आई थी, तू नहीं बन पाई टाइम गॉड, मैं बन गया। अरे भाई सिनेरियो ऐसा बनाया, रजत ने ऐसा दिमाग लगाया जिससे कि तू बन गया। और रजत अगर इतना स्ट्रेटजी प्लान नहीं करता, हालांकि हर बार उसकी जो प्लानिंग है वो काम नहीं करती है, लेकिन इस बार कर गई, और उसी पे उंगली उठा रहा है कि तुझ पे मैं विश्वास नहीं करता, तूने कॉफ़ी दे दी थी विविन को, तुझ पे मैं विश्वास नहीं करता, और सपोर्ट भी उसी का चाहिए। कैसा दिमाग है इसका, सपोर्ट भी उसी का चाहिए। वो खिलाफ जा रहा है कि अरे तू मेरा भाई नहीं है क्या, तू भाई है कि नहीं है, कैसी बातें कर रहा है। तो भाई पे तू विश्वास भी नहीं कर रहा है, फिर तू उसे भाई भाई भी बोल रहा है। तुझे इन्फ्लुएंस होना है जलनवीर के पास जाके, कोई भी समस्या तुझे लेके जानी है जलनवीर के पास लेके जानी है, तो तुझे अपने भाई पे विश्वास ही नहीं है, तू कोई एडवाइस ही नहीं ले रहा है उससे, जिसने तुझे टाइम गॉड बनाया। तो यहाँ दोस्तों एक समीकरण है जो टूटता नज़र आ रहा है। दरार जो है इन दोनों के बीच आ चुकी है। और जब दोस्त लोग ना, जब दोस्त दुश्मन बनते हैं तो बहुत ख़तरनाक बनते हैं। आइडिया नहीं लगा सकते कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बन सकते हैं। एक जो समीकरण चेंज होता नज़र आ रहा है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, रजत और ईशा दोनों लोग भाई बहन फिर से बिछड़े हुए, वो मिलने वाले हैं। अब इससे होगा क्या, इससे अविनाश को प्रॉब्लम हो सकती है, विपिन को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिकल होने वाला, अविनाश पे फिजिकल होने वाला, विपिन पे फिजिकल और धमकियां देने वाला हमारे ग्रुप का हिस्सा तो छोड़िए, बात भी नहीं कर सकता। तो ये सब सिचुएशन ईशा और रजत कैसे हैंडल करेंगे। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि शुरू दिन से ही रजत का झुकाव ईशा की तरफ रहा है। ये आप एग्री करेंगे, किसी भी लड़ाई में, किसी फाइट में, लेकिन खुल के समर्थन नहीं किया है उसने किसी का भी। वो सबसे पहले तो अपने आप को देखता है, बड़ा सेल्फिश आदमी भी है। तो ईशा का समर्थन तो किया है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत दूर बैठ के हैं। इधर किचन में ईशा किसी से लड़ रही होती है, लेकिन जब एक बार आँच आई थी चाहत पांडे पे, तो ये चाहत की लड़ाई इसने अपने ऊपर ले ली थी चाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा सीन हमने ईशा के लिए नहीं देखा है कि ईशा को प्रोटेक्ट करने के लिए रजत आ गया हो सामने किसी के। ईडन रोज को भी देखा गया, ईडन रोज भी कहती नज़र आ रही है अविनाश से कि यार तुम ठीक कह रहे थे। ये बहुत दोगला और नकली आदमी है जो पर्सनल खुद जाता है लेकिन इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा है। जैसे कि बग्गा पाजी पे पर्सनल गया था कि मैं तुम्हारा करियर ख़त्म कर दूंगा, चाय की दुकान बाहर, चाय पिला के वोट लेने का काम बाहर। तो ये जो पर्सनल गया है ये खुद गया है, गालियाँ दे रहा है, खुद दी हैं इसने, लेकिन वहाँ पे बॉक्सिंग वाले टास्क में इल्ज़ाम तुम पे लगा रहा था। तो ये बात मुझे करण की बहुत गलत लगी। एडन रोज का यहाँ पे कहना था। एडन रोज वही है जो शुरू दिन आते ही इसने अविनाश से फुटेज ली, फालतू का पंगा लेने की कोशिश करी। इसको हालांकि इंतज़ार करना चाहिए था 3-4 दिन तक कि कौन सही है कौन गलत है। मैं स्क्रीन पे क्या देख के आई हूँ वो मैटर अभी नहीं करता। क्या पता जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है और हम जब सामने जाएंगे उस आदमी के तो हमारे लिए वो ठीक हो। जो किया है उसने, जो उसके साथ गलत करता है उसी के साथ उसने गलत किया है, तुम्हारे साथ तो नहीं किया ना। तुम क्यों अपना पर्सनल लेके आ रही हो। तो उस लड़ाई का फ़ायदा भी बहुत हुआ है ईडन रोज को। आप बता दीजिए मुझे, ईडन रोज है, आदित्य मिस्त्री है, यामिनी है, इन तीनों में अगर मैं बात करूं कि कौन स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वो कौन है, वो है ईडन रोज। किस वजह से, क्योंकि उसने आते ही हमला किया अविनाश पे, जिसकी वजह से इसकी पर्सनैलिटी निखर के आई। और उन 3 वाइल्ड कार्ड में ईडन रोज सबसे आगे है इसी वजह से।
तो कंट्रोवर्सी का, लड़ाई झगड़े का फ़ायदा तो होता ही है, ये साफ साफ दिखता नज़र आ रहा है। और जो जो लोग चुम की तारीफ़ करते हैं, चुम बिल्कुल जो अंधा उस पर गलत कामों में भी उसका साथ दे रही है। अब आप कंपेयर करेंगे कि अरे भाई ऐसे तो ईसा भी अविनाश का साथ देती है गलत कामों में, कौन से गलत काम। और कई बार हमने देखा है कि ईसा समझाती नज़र आती है कि अविनाश तू यहाँ पे गलत कर रहा था। एक बार नहीं, कम से कम 4-5 बार मैं देख चुका हूँ। आप मुझे एक ऐसा सीन बता दीजिए कि अ, अविनाश और करण की फ़ाइट हुई हो और चुम ने करण को समझाया हो कि यहाँ पे तू गलत बोला अविनाश को तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर्सनल नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि उसका खुद ईगो सेटिस्फाई हो रहा है करण के ज़रिए, वो भी इतनी चिड़ी हुई बैठी है। करण का दूसरा वर्जन ही चुम है, और चुम के लिए कुछ यूट्यूबर हैं जो तालियां बजाते हैं भाई साहब, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, 1 मिलियन वाले यूट्यूबर हैं जो कि चुम के इस गेम की तारीफ़ कर रहे हैं, जो इतना चिढ़ के बैठी है वो अविनाश से। तो मैं उनके लिए तालियां बजाता हूं जो चुम की तारीफ़ करते हैं, उन यूट्यूबरों के लिए तालियां हैं। खैर ये है दोस्तों अभी की अपडेट कि सना खान गई थी घर के अंदर और एक्सपोज करने की कोशिश करी शिल्पा को, लेकिन मैं ये कोई चीज़ें मानता नहीं है, फेक चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है ऑडियंस को बरगलाने के लिए कि देखो भाई हमने ये गलती की थी, शिल्पा ने, हमने इसे एक्सपोज कर दिया, हम तो बिल्कुल फेयर खेलते हैं, कोई हो हमारे लिए, चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे नॉन सेलिब्रिटी हो। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बाकी कोई भी ऐसी तुम पासा फेंकोगे तो हम उसे ज़रूर फ़िल्टर करके एक्सपोज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।